मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम अंजलि तिवारी है और सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़, नेट जेआरएफ, पीएचडी, रिसर्च से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पर आपको डेली अपडेट और डेली क्विजेज़ मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 10 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ है पहला क्वेश्चन, ग्रीन सोशल वर्क इज़ रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ सोशल वर्क नॉलेज इन द फील्ड ऑफ। यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रीन सोशल वर्क जो है इसका क्षेत्र सामाजिक कार्य ज्ञान के अनुप्रयोग से संबंधित है। मतलब जो एप्लीकेशन से रिलेटेड है ग्रीन सोशल वर्क, ये सोशल वर्क के कौन से फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है वर्किंग ऑन इशूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे नॉट करेक्ट लिखा गया है, तो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट है या करेक्ट है। तो यहाँ जो राइट होगा वो मतलब इस अकॉर्डिंग नॉट करेक्ट में आएगा आपका, इट इज़ बाउंडेड बाय द प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ है असर्शन रीजन। असर्शन दिया है, इको फेमिनिज्म सेज दैट वुमेन आर क्लोजर टू नेचर देन मैन। ठीक है, दिस क्लोज नेस्ट इन्वायरमेंट मेक्स वुमेन मोर नर्चरिंग एंड केयरिंग टुवर्ड देयर इन्वायरमेंट। यहाँ पे लिखा है कि जो इको फेमिनिज्म है इसका कहना है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में प्रकृति के अधिक करीब होती हैं। यह करीबी मतलब ये एक तरीके से शेल्टर के तरीके से बात कर रहे हैं। वातावरण महिलाओं को उनके प्रति अधिक पोषण और देखभाल करता है। तो यहाँ पे इको फेमिनिज्म के अनुसार ये बात सही है और रीजन भी इसका जो दिया गया है वो सही है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल बाई। जो सतत विकास है वो किसके द्वारा जो व्यक्ति की भलाई को सुनिश्चित करता है, मतलब कहता है कि हाँ इस तरीके से इंश्योर हो जाएगा। तो सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैच लिस्ट कराना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, ये कब का है आपका 2006 में। ठीक है, फिर उसके बाद है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986। ठीक है, और उसके बाद है आपका सर्व शिक्षा अभियान, ये आपका होगा 2001। फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005। ठीक है, अब ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है आपका। सबसे पहले 1 का 3rd कहाँ पे है, ये आपके एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दिया हुआ है बायो मैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस। बायो मैग्निफिकेशन एक प्रक्रिया है। अब आपको बताना है ये किससे तात्पर्य है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, वेयर सम कंपाउंड्स रिमेन द इकोसिस्टम इन वर्चुअली अनचेंज्ड फॉर्म एज दे आर पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाई प्रीडिएशन। जहाँ कुछ यौगिक परितंत्र को वस्तुतः अपरिवर्तित रूप में रहते हैं क्योंकि वे परभक्षण द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में पारित होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। ये आपका जो यूनिट 10 का इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें से ये क्वेश्चन आया, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इन्वायरमेंट के टॉपिक से। फिर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है। तो ये आपका 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द
डिफरेंट फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको यहाँ पे लगभग 6 फेजेस दिए गए हैं। इन 6 फेजेस को आपको सही क्रम में लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेंडेंस। ठीक है, सबसे पहले ये होगा। ठीक है, उसके बाद आपका होगा वार्निंग मैसेज ऑन द इम्पेंडिंग डिजास्टर। ठीक है, आसन्न आपदा पर चेतावनी संदेश। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा इवैक्यूएशन। ठीक है, निकासी। ठीक, उसके बाद आपका आएगा रेस्क्यू। ठीक है, रेस्क्यू के बाद आपका आता है रीसेटलमेंट, पुनर्स्थापन, और उसके बाद आपका आता है पुनर्वास। ठीक है, रिहेबिलिटेशन। ये 6 फेजेज होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पे है, ये ऑप्शन डी में है। ठीक है, फिर असर्शन रीजन यहाँ पे दिया हुआ गया है। डिजास्टर अफेक्टेड पॉपुलेशन कैन टेक केयर ऑफ देयर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स विद देयर ओन रिसोर्सेज। आपदा प्रभावित जनसंख्या अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी भावात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का ध्यान रख सकती है। ठीक है, टेक केयर ऑफ देयर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स विद देयर ओन रिसोर्सेज। ठीक, दूसरा है, इसका रीजन क्या दिया गया, द स्ट्रॉन्ग सोशियो कल्चरल ट्रेडिशन और पावरफुल सपोर्ट इन सच सिचुएशन। मजबूत सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा ऐसी स्थिति में शक्तिशाली समर्थन है। तो ये सही है और इसका रीजन भी सही दिया गया है। ठीक है, एक्सप्लेन भी सही तरीके से किया गया है। अगर वो अपने ओन रिसोर्स की बात करें, वो उससे अपना इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड को कंप्लीट करते हैं, और ऐसे में जो सोशियो कल्चरल ट्रेडिशन है उनका वहाँ पे, वो पावरफुल सपोर्ट के रूप में बाहर आता है। वहाँ के जो लोग होते हैं आपस में मिलके जो करते हैं। ठीक है, फिर इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं, यही है सेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट फेज इन पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन आर। ये पोस्ट डिजास्टर की बात कर, मतलब अब डिजास्टर हो चुका है उसके बाद, है ना, आपदा आ चुकी है, उसके बाद का ये फेज कह रहा है क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले होगा, देखिए आपदा के बाद सबसे पहले क्या करना होगा, रेस्क्यू करना होगा, है ना। सबसे पहले रेस्क्यू करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर रिलीफ उनको पहुंचाएंगे जो भी ज़रूरत होगी, है ना, जो दवाएं या जो भी फूड शेल्टर जो भी वहाँ पे उस टाइम पे उन्हें चाहिए होगा। ठीक है, खाना, दवाएं, ये सारी चीज़ें, कपड़े, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस टाइम पे। फिर आपका आएगा रीसेटलमेंट होगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3rd में। फिर उसके बाद आ जाएगा रिहेबिलिटेशन 4th पे। तो ये ऑप्शन हम देख लेते कहाँ है, रेस्क्यू फर्स्ट 4th कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन ऑर्डर इन विच दे वेयर इनेक्टेड। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा जो एक्ट है कब आया था, इसमें देखते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले इसमें होगा आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, बाल विवाह अवरोध अधिनियम। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगा हिंदू मैरिज एक्ट, उसके बाद आपका होगा डाउरी प्रोविशन। ठीक है, फिर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 4th। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, द टर्म हाफ विडो इज अंडरस्टूड एज। अर्ध विधवा शब्द किससे समझे किस प्रकार समझा जाता है, तो वुमेन हुज हस्बैंड हैव डिसअपीयर्ड बट नॉट डिक्लेयर डेड। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ हमने आज लगभग सारे क्वेश्चंस, मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम ले आए थे। यूनिट 10 से रिलेटेड और भी चीज़ें हम उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर वीडियोज़ लाएंगे, ताकि आप लोग का पूरे 10 यूनिट तक स्पेसिफिक तैयार हो जाए। इसके अलावा आप लोग रिवीजन करते रहिए, एग्ज़ाम अब नज़दीक है, तो जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा होगा। एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।